हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बेटे, आज आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। लास्ट वीडियो में हमने डिमांड को डिस्कस किया था। अब हम लोग डिमांड के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करने वाले हैं। बेटे, डिमांड में हमने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि डिमांड का मीनिंग क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, डिमांड कर्व कैसे बनाते हो, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के बारे में डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था बेटे चेंज इन क्वांटिटी, शिफ्ट इन डिमांड, इन सब चीजों को डिस्कस किया था। बेटे, आवर टॉपिक इज टुडे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटे, सबसे पहले तो मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्लियर कर दूंगा आप सभी बच्चों को। सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है, समझना है मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटे, हमारा चैप्टर है आज का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करने वाले हो। बेटे, सबसे पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? बेटे, जब हम किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज करते हो, देयर मस्ट बी सम चेंज इन देयर क्वांटिटी ऑल्सो। लेकिन उसके क्वांटिटी में चेंज तो आएगा, कंफर्म है, 100% आएगा चेंज। वो कितने परसेंट से चेंज आएगा, कितने अमाउंट से चेंज आएगा, वो हमें कौन बताएगा बेटे? वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। जब आप किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज करते हैं, देयर मस्ट बी सम चेंज इन क्वांटिटी ऑल्सो। और वो क्वांटिटी में चेंज कितने परसेंट का होगा, ये एक्सप्लेनेशन हमें कौन देगा? बेटे, ये एक्सप्लेनेशन हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देगा। क्लियर है सभी लोगों को? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट एक्सप्लेन the relationship between what बेटे? It explain the relationship between price and quantity। elasticity of demand प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है। सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी के बीच में ही रिलेशन नहीं बताता बेटे। इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। कि अगर हमने प्राइस में चेंज किया है बेटे, देयर मस्ट बी सम चेंज इन क्वांटिटी, और वो कितने परसेंट से चेंज आएगा, ये हमें कौन बताएगा बेटे? ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। क्लियर है सभी लोगों को? अब बात करेंगे बेटे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। कौन कौन से इसके टाइप्स है? नाउ विल डिस्कस व्हाट बेटे? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी मींस इलास्टिसिटी के अब टाइप्स की बात कर रहे हैं, राइट? अब हम लोग इलास्टिसिटी का क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटे? टाइप डिस्कस करने वाले हैं बेटे। अब हम लोग बात कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसके अंदर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे, राइट बेटे? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी या टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की जब आप बात करते हैं तो इसे 5 भागों में बांटते हो। कितने पार्ट्स है बेटे इसके? 5 टाइप्स है इसके। एक बेटे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इंफिनिटी। कितने टाइप्स हो गए बेटे इसके? 5 टाइप्स हो गए, राइट? कि इसको अब लिखेंगे क्या? इसको आप बोलते हो यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक। इसको आप बोलते हो मोर देन यूनिटरी
इसको बोलते हैं बेटे लेस देन यूनिटरी। यहां पे इसको बोलते हो बेटे परफेक्टली इन इलास्टिक। इसको बोलते हैं बेटे परफेक्टली इलास्टिक। कितने टाइप्स है बेटे इलास्टिसिटी के? टोटल 5 टाइप्स है। पहला यूनिटरी इलास्टिसिटी, दूसरा बेटे मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी, तीसरा लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी, चौथा परफेक्टली इन इलास्टिक और लास्ट है बेटे परफेक्टली इलास्टिक। बेटे इनका मतलब क्या है ये समझिए। व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। जितने परसेंट से हमने प्राइस में चेंज किया है एग्जैक्टली उतने ही परसेंट से अगर डिमांड में चेंज आता है, क्वांटिटी में चेंज आता है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिसिटी बोलेंगे। नाउ वी हैव सेकंड पॉइंट, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बेटे हियर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी is greater than, is more than percentage change in price। यानी कि यहां पर जितने से आप प्राइस में चेंज करने वाले हो बेटे, उससे ज्यादा चेंज कहां पर आ रहा होगा? उससे ज्यादा चेंज क्वांटिटी में आ रहा होगा। दैट इज कॉल्ड मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बेटे लेस देन में इसका अपोजिट हो जाएगा हियर percentage change in quantity is less than percentage change in price। यहां पे बेटे क्वांटिटी में कम चेंज होगा और प्राइस में ज्यादा चेंज होगा। नाउ वी हैव परफेक्टली इन इलास्टिक। हियर योर क्वांटिटी रिमेन्स सेम, इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन यूनिट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहां पर बेटे क्वांटिटी क्या रहेगा? क्वांटिटी फिक्स रहेगा, इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्राइस। आइदर आप प्राइस बढ़ाओगे या प्राइस कम करोगे, उसका यहां पे क्वांटिटी पे कोई असर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल नेसेसरी चीजों की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिसिन, सॉल्ट, तो उस केस में प्राइस में जो मर्जी आप चेंजेस कर ले, क्वांटिटी क्या रहेगी बेटे? फिक्स रहेगी क्वांटिटी। Next we have perfectly elastic. Here due to slightly change in price, प्राइस में बहुत थोड़ा चेंज है, प्राइस में नेग्लिजिबल चेंज है, बिल्कुल स्लाइटली चेंज करते हो आप प्राइस में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ड्यू टू स्लाइटली चेंज इन प्राइस योर क्वांटिटी में गो अप टू 0 और इट में इंक्रीज अप टू इंफिनिटी। अगर प्राइस में बहुत नेग्लिजिबल चेंज, बहुत थोड़ा चेंज करते हो जिसकी वजह से क्वांटिटी इधर घट के 0 हो जाए या इंफिनिटी हो जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये 5 डिग्रीज है, ये 5 टाइप्स है। यूनिटरी क्या बोलता है बेटे? हियर परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी रिमेन सेम। मोर देन यूनिटरी क्या बोलता है? मोर क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आएगी, प्राइस में कम। लेस देन यूनिटरी क्या बोलता है? क्वांटिटी में कम चेंज आएगी, प्राइस में ज्यादा। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या बोलता है? प्राइस में आप जो मर्जी चेंज करते रहो, क्वांटिटी रिमेन्स सेम। हियर बेटे परफेक्टली इलास्टिसिटी में क्वांटिटी में गो अप टू इंफिनिटी और 0। ये 5 इसके डिग्रीज थे बेटे। अब हम लोग बात करने वाले हो कि इलास्टिसिटी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करें। अब हम मेथड्स की बात करने वाले हैं कि इसके कैलकुलेशंस को हम कैसे करेंगे, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। आओ बेटे उसकी डिटर्मिनेशन भी करते हैं। तो पहला मेथड होगा आपका परसेंटेज मेथड। अंडर दिस मेथड विल कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बेटे? ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। बेटे हियर elasticity of demand equals to percentage change in quantity divided by percentage change in price। क्वांटिटी
में परसेंटेज चेंज और डिवाइड किससे कर रहे हो आप? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? अगर मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की बात करूंगा तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 100। अगर मैं बेटे परसेंटेज चेंज इन प्राइस की बात करूंगा तो चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। 100 गेट कैंसल्ड, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। इसको अगर आप मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा P डिवाइडेड बाय डेल्टा P। वी कैन राइट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा P इंटू P डिवाइडेड बाय Q। और सबके आगे आप माइनस का साइन जरूर लगाए, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन कैसा है बेटे? प्राइस और क्वांटिटी में अपोजिट रिलेशन है, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। आपके सामने दो फॉर्मूला बन गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज वर्ड यूज किया गया तो आप ये फॉर्मूला लगाए। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट डेटा गिवन है, जैसे प्राइस 10 से बढ़ के 20 हो गया, तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है प्राइस 10% से बढ़ के 20% हो गया, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है सभी लोगों को? अब आप देखिए कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो डेल्टा क्यू बेटे, इसका फॉर्मूला तो हमने डिस्कस कर लिया, इसका भी फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। Here delta Q equals to what बेटे? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। डेल्टा P मींस व्हाट बेटे? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। P का मतलब है ओल्ड प्राइस और Q का मतलब क्या है? ओल्ड क्वांटिटी। ये इनके मीनिंग है। इस बेसिस पे आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ये तो हमारा मेथड था परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड के थ्रू हम लोग इस तरीके से इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड मेथड भी है एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम लोग दूसरा मेथड एक्सपेंडिचर मेथड भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड में क्या सीखना है? इस मेथड में दो चीजों को कंपेयर कराया जाता है बेटे। किन दो बातों को कंपैरिजन कराना है इस मेथड? चूंकि ये मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। अंडर एक्सपेंडिचर मेथड विल कंपेयर टू थिंग्स। एक तरफ तो टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेरिजन कराएंगे। किसके साथ कंपेयर कराओगे? प्राइस के साथ कंपेयर कराएंगे। और इनके ही बीच के रिलेशन हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में देखने वाले हो कि जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस को आपने बढ़ाया या घटाया तो टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ा है। हो सकता है प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या ये भी हो सकता है बेटे कि प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करने से टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई भी असर ना हो। तो आओ हम इन्हीं तीनों बातों को डिस्कस करते हुए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को भी खत्म करेंगे। आइए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम तीन बातों को डिस्कस करने वाले हैं। हियर elasticity of demand equals to 1, elasticity of demand greater than 1, elasticity of demand less than 1. It means unitary elasticity, more than unitary elasticity, less than unitary elasticity. ये तीन बातें डिस्कस करने वाले हैं बेटे। अंडर elasticity of demand equals to 1, it means unitary elasticity, total expenditure remains same। जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल एज इट इज रहेगा। इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्राइस। आप जो मर्जी प्राइस में चेंज करते रहिए। फॉर एग्जांपल हमने प्राइस लिया है यहां पे 10 और बेटे क्वांटिटी लिया है 10। वी हैव टोटल एक्सपेंडिचर 100। 10 इंटू 10 कितना आ गया? टोटल एक्सपेंडिचर 100 आ गया। सपोज योर प्राइस रिड्यूसेस टू 5, नाउ वी परचेज 20 यूनिट्स। अब भी खर्चा कितना है बेटे? 100। सपोज योर प्राइस इंक्रीजेस टू 20, नाउ यू परचेज 5 यूनिट, अगेन योर टोटल एक्सपेंडिचर इज हाउ मच बेटे? इट रिमेन कांस्टेंट, इट रिमेन 100। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी, where total expenditure does not change due to change in what better? Due to change in price. Now we have second, more than unitary elasticity.
यहां पर बेटे टोटल एक्सपेंडिचर में और प्राइस में अपोजिट रिलेशन होगा, यानी टोटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ गया तो प्राइस क्या हो रहा है बेटे, घट गया, या प्राइस बढ़ गया तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। इनवर्स रिलेशन बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट बेटे, बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर देयर इज इनवर्स रिलेशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे ईडी ग्रेटर देन 1। देख कैसे बेटे, मान लो हम पहले 10 रुपए का चीज खरीदते थे पर यूनिट, क्वांटिटी खरीदते थे 10, इट मीन वी आर स्पेंडिंग आवर टोटल एक्सपेंडिचर इज व्हाट बेटे, आवर टोटल एक्सपेंडिचर इज 100 एट दैट टाइम। और अगर मान लीजिए कि प्राइस बढ़ गया 20 हो गया और अब हम 4 यूनिट खरीद रहे हो, इट मीन हम स्पेंड कितना कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर हमारी कितनी है बेटे, आवर टोटल एक्सपेंडिचर इज 80 राइट नाउ। तो देखें प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ बेटे, घट गया, नहीं 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 नहीं, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, घट गया। आप देखो इधर प्राइस को कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो सॉरी, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ईडी ग्रेटर देन 1 बोलेंगे। नाउ वी हैव ईडी लेस देन 1, हियर रिलेशन बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस, ये दोनों आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड होंगे। अगर आप प्राइस बढ़ाते हो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइस घटाते हो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्राइस 10 रखा है, अगर हम क्वांटिटी 10 खरीदते हैं, इट मीन टोटल एक्सपेंडिचर इज इनिशियली 100। नाउ प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस हो गया, अब 5 रुपया हो गया प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, और अब हम सपोज करो 5 यूनिट खरीदते हो, इट मीन आवर टोटल एक्सपेंडिचर इज 25, तो प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ा बेटे, कम हो गया। इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। तो टोटल एक्सपेंडिचर में बेटे 3 बातें हमने डिस्कस किया है। अगर यूनिटरी इलास्टिसिटी का केस है, टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा, आइदर आप प्राइस बढ़ा दो या प्राइस कम कर दो। अगर बेटे मोर देन यूनिटरी है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस, प्राइस बढ़ेगा टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा, प्राइस घटेगा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। नाउ वी हैव लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, हियर रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज पॉजिटिवली रिलेटेड, ये दोनों का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। इट मीन आप जब चीजों की प्राइस बढ़ाएंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा बेटे, बढ़ जाएगा, और जब चीजों का प्राइस घटाएंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा बेटे, घट जाएगा। अभी हम डिस्कस करने वाले हो बेटे, नाउ वी हैव पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अब ये लास्ट हम लोग मेथड आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हो, वी हैव पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। बेटे जैसा ये नाम से क्लियर हो रहा है, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, बेटे इस मेथड में आप एक स्ट्रेट लाइन डिमांड करके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हो, इसलिए इसे पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड बोलते हैं, या इसे बेटे ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोलते हो। तो आओ पहले पॉइंट इलास्टिसिटी निकालने के लिए एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। हियर वी हैव टेकन प्राइस, क्वांटिटी, तो देखो बेटे एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ले लिया, पॉइंट P, Q, R, S, T। बेटे अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इलास्टिसिटी कैसे निकालोगे। अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां निकालना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अगर मैं लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड कर दूं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट R के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना चाहता हूं, आप जिस मर्जी पॉइंट्स के ऊपर निकालते रहो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटे R पॉइंट पे लोअर सेगमेंट क्या होगा, R से लेकर T तक, इट मीन RP। इसके ऊपर RP, तो अपर सेगमेंट RT, लोअर सेगमेंट RP। जब इस स्ट्रेट लाइन को 20 से आप डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इट मीन अगर ये 10 है तो नीचे भी 10 ही होगा,
रिजल्ट क्या आएगा बेटे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। मान लो आप पॉइंट Q के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बेटे Q पॉइंट पे लोअर सेगमेंट क्या होगी, Q से लेकर T तक, अपर सेगमेंट क्या होगा बेटे, Q से लेकर P तक। अब आप मुझे बताएं इस वीडियो में QT छोटा है या QP छोटा है। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कम है, QP छोटा है, यानी डिनोमिनेटर छोटा है। तो बेटे अगर डिनोमिनेटर को हम लोग 5 मान ले तो रिजल्ट ग्रेट मोर देन 1 आएगा। हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। बेटे यहाँ 1 था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ ग्रेटर देन 1, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू इंफिनिटी, हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू लेस देन 1, हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। जैसे देखो आप पॉइंट T के ऊपर लोअर सेगमेंट क्या है बेटे, T से नीचे तो कुछ भी नहीं है, 0, और 0 को हम डिवाइड करेंगे अपर सेगमेंट यानी TP से। तो जब आप 0 को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा बेटे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी, इक्वल टू यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगा। बेटे बाकी डिस्कशन हम अपने अगले आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।